असाइनमेंट क्लास 6 यूनिट 2 पार्ट बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। पार्ट ए हमने जो है वो पूरे जो है डिस्कस किया था आपका सेल, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन सारा हमने पार्ट ए में जो की वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम इन ह्यूमंस और पेज नंबर 12 से स्टार्ट होगा। और सबसे पहले जो हमारा सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्लांट का बता दूं कि रेस्पिरेशन प्लांट भी सांस लेते हैं, लेकिन उनका किस तरीके से होता है कि ग्रीन प्लांट ब्रेथ थ्रो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अ लोअर साइड ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स के जो उनके पोर्स होते हैं, ऐसे तो अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस दोनों साइड पे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन डर सरफेस जो लोअर साइड है उस पर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये उसके ज़रिए जो है वो होती है, यानी ये भी जो है उसी तरीके से रेस्पिरेशन होती है कि हमें महसूस नहीं होता, यानी ज़्यादातर प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है ये उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम इन ह्यूमंस और सबसे पहले हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये एक चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ थोड़ा सा सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कि हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम चाहे वो चल रहे हों, भाग रहे हों, कोई काम कर रहे हों, एंड डाइजेस्टेड फूड, यानी जो बॉडी में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसके लिए भी उसको जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि हम ये कहें अगर कि हर चीज़ बॉडी में जो भी काम हो रहा है या हम कोई एक्सटर्नल काम करें, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अभी जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस प्रोसेस से मिलती है, वो हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। अब हालांकि हम सिर्फ सांस लेना, आप ये सोचेंगे हम तो सिर्फ सांस लेने पर एनर्जी कैसे मिल रही है। असल में जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हमारी जो है वो अंदर इनहेल होती है। अच्छा, और इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एयर हमारे अंदर जाती है, ना सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन ले रहे हैं, पूरी एयर हमारे अंदर जाती है और उसमें से हम तकरीबन ऑक्सीजन 21% जो है वो हम इनहेल करते हैं और 60% वापस जो है वो एक्सहेल कर दी जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में मौजूद होती है तो 0.04% वो इनहेल हम करते हैं, 4% ही ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम वो एक्सहेल करते हैं। फिर नाइट्रोजन 79% एयर में मौजूद होती है, वो जैसे इनहेल होती है उतनी ही जो है वो एक्सहेल की जाती है। इसी तरह से वाटर वेपर भी एयर में मौजूद होते हैं, वो जो है हम कुछ मकदार में वेरी लिटिल जो है हमारी बॉडी में जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सहेल हो जाते हैं। तो ये इस तरह से। अच्छा, अब जब हम रेस्पिरेशन के ज़रिए हमारी जो है ऑक्सीजन जो है वो हमारे जो है वो लंग्स में जाती है और डाइजेस्ट सिस्टम के ज़रिए हमने जो फूड डाइजेस्ट होता है तो फूड जो हमने लिया हुआ होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होता है, यानी कंबाइन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है किसमें, फूड एंड ऑक्सीजन में। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो उसकी प्रोडक्ट में हमारी जो है वो एनर्जी मिलती है। यानी जिसके प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, वो एनर्जी जो हम मुख्तलिफ कामों में जो है वो यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ इसकी डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पेज नंबर 12 ओपन कीजिएगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी फ्रॉम द एयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको समझाई भी थी। अच्छा, इसके जो है वो 4 पार्ट्स हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नोज, विंड पाइप जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एयर सेक जिसे एलवलाई कहते हैं। अब मैं ये आपको डायग्राम्स के जरिए बताती हूँ कि डायग्राम में किस तरह से लंग्स को जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, फिर मैं इसको पूरा प्रोसेस आपको जो है वो रीड आउट करके और एक्सप्लेन जो है वो मैं करूँगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम देखिएगा। यहाँ पहले मैं आपको बताऊँ कि लंग्स असल में कहाँ होते हैं, कि चेस्ट में जो स्पेस होती है, क्योंकि रिब के जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लंग्स चेस्ट में जो स्पेस है वहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया है किस तरीके से नोज से स्टार्ट होता है। नोज, सेकेंड जो ये ट्रेकिया है, फिर ये लेफ्ट लंग्स है, फिर ये राइट लंग है, फिर ब्रोंकियोल्स हैं, फिर ब्रोंकाई जहाँ पर ये आपस में जो है वो सेपरेट हो रही है, और सबसे जो एयर सेक्स होते हैं, एयर सेक्स आपको इसमें इस वाले डायग्राम में नजर आ रहे होंगे, जो आपको स्पेस नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये देखें, ये एलवलाई कहलाता है। ठीक है, अब जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो नोज के जरिए जो है वो एंटर होती है, फिर ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और फिर जो है एलवलाई में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। जिस टाइम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है एलवलाई में, उसी टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से एक्सहेल कर दी जाती है। अच्छा, जब एलवलाई में जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती है, रेड आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन ब्लड में जो है शामिल हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है तो ब्लड में ऑलरेडी जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड
होता है, जो एब्जॉर्ब हो चुका होता है, उसके साथ ही ऑक्सीजन मिलके पूरी बॉडी के जो है वो सेल में पहुंच जाती है। इस तरह से फिर जो है वो आपको एनर्जी मिलती है, जो आप एनर्जी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो यूज़ करते हैं। अब जो मैंने आपको डायग्राम से पूरा समझाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ से आपकी बुक से रीड आउट करें, पेज नंबर 12 ओपन कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एयर इज टेकन इन और इनहेल्ड बाय द नोज, इट पासिस थ्रू द विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, ब्रोंकाई, देन उसके बाद जो एयर ब्रोंकाई में जाती है, एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड इज डिलीवर्ड टू द एयर सैक्स और एल्वेओलाई। द वॉल ऑफ द एल्वेओलाई आर थिन एंड मोइस्ट एंड सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज सो दैट गैसेस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इजीली। क्योंकि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में भी बताया था कि जो एल्वेओलाई है उसकी जो थिन वॉल होती है और वहाँ नमी होती है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसमें ऑलरेडी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिसमें जो है ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जाकर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द रेड ब्लड सेल्स इन द कैपिलरीज एंड इज टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ से जो है बाकी बॉडी के सेल में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। द फूड प्रेजेंट इन द सेल, अब फूड जो है वो ऑलरेडी सेल में जो है वहाँ मौजूद होता है, क्योंकि जो हमने डाइजेस्ट सिस्टम से डाइजेस्ट हो जाता है, देन एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो सेल में जो है ब्लड के जरिए जो शामिल हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन भी उसमें जो है शामिल हो जाती है। द फूड प्रेजेंट इन द सेल इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, और फिर उसकी जो है वो प्रोडक्ट क्या बनती है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द सेल। This is absorbed by the blood and carried to the lungs from where it is breathed out, exhaling। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जिस वक्त ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है एल्वेओलाई में, उसी वक्त ही जो है सेल से जो है वो मतलब पूरे प्रोसेस के जो है वो जिस टाइम एल्वेओलाई के जो एयर सैक्स हैं उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, वहीं इस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से एक्सेल जो है वो आप जो है ब्रीथ आउट जो है उसको कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक टेबल भी बना हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे, कि यहाँ गैसेस के नाम दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। फिर ये बताया कि इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर। अब आप देखिए, जिस मैंने आपको बताया था कि हम जिस वक्त सांस लेते हैं तो हमें एयर जो है वो हमारे जो है नोज में जाती है, ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि पूरी एयर जो जा रही होती है। यहाँ ये पूरी हुई परसेंटेज बताई जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो बुक में देखिएगा पेज नंबर 12 पे, कि ऑक्सीजन 21% अंदर जाती है और 16% जो है वो एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड 4% एक्सहेल होती है। नाइट्रोजन पूरी की पूरी जिस तरह से इनहेल होती है पूरी जो है बाहर आ जाती है 79%, और वाटर वेपर जो है थोड़े अंदर जाते हैं और जो है वो वहाँ पर बाहर जो है आ जाते हैं। यहाँ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं, हार्ट, आर्टरी, वैन एंड कैपिलरी। अब मैं यहाँ से बुक से रीड आउट कर रही हूँ जो इसकी डेफिनेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स अराउंड द बॉडी टेक प्लेस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यानी कि जो इनका इंपॉर्टेंट मटेरियल, इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल सबसे ज़्यादा आपके लिए फूड ही है। ठीक है, जब आप फूड खाते हैं डाइजेस्ट होता है, पूरा सारा जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में शामिल होता है, ब्लड बनता है उससे। आप जब फूड लेते हैं तो ब्लड का हर आपकी बॉडी के हर पार्ट में, हर पार्ट के हर सेल में पहुँचना ज़रूरी है। कि अगर ब्लड एंड ऑक्सीजन आपके हर पार्ट के सेल में नहीं पहुंचेगी तो वहीं वो जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा और वो पोर्शन आपका जो है या वो पार्ट जो है आपकी बॉडी का जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये इस सिस्टम के ज़रिए या सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए, सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है। अब इसके जो पार्ट्स हैं, द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। यानी कि इसके 4 पार्ट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, यानी सर्कुलर सिस्टम को के फंक्शन जो है उसे अंजाम देते हैं। अब इससे सबसे पहले जो आपका आता है वो है हार्ट, जो मैं आप बुक से पहले रीड आउट कर रही हूँ, फिर मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। पेज नंबर 13 पर ये हार्ट की हेडिंग है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। अब मस्कुलर ऑर्गन मतलब ये मसल से बना हुआ है, ये पूरे आपके जो है वो स्पेशल मसल्स होते हैं जो कार्डियक मसल्स कहलाते हैं, जिनसे ये आपका हार्ट जो है वो बना हुआ है। और जैसे मसल से बना हुआ है तो इसमें इजीली जो है कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एक्सपेंड, यानी कि सुगड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने से ही जो है वो आपकी हार्ट बीट भी बनती है और उसी तरीके से ये पंप जो है ब्लड को करता है। द अपर 2 चैम्बर ऑफ आर्टरिया आर थिन वॉल्ड व्हाइल द लोअर 2 चैम्बर और वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड। यानी कि जो अपर जो पोर्शन इसका आर्टरिया कहलाता है वो थिन वॉल्ड होता है, यानी कि थोड़े से पतले होते हैं,
जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक वॉल जो है वो होते हैं, जो लोअर होते हैं। बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो, इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल is taken to the lungs for removal of carbon dioxide and for getting fresh oxygen। यानी कि जब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है हार्ट के ज़रिए। अब जो पूरी बॉडी से इकट्ठा किया जाता है ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो आता है हार्ट के पास ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाए। अब आप कहेंगे कि हार्ट के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ये सारा काम तो लंग्स में हो रहा है, लेकिन असल में इसमें सारी वेन्स एंड आर्टरीज का काम भी बीच में आ जाता है कि पूरी जो पूरी बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो वेन्स से कलेक्ट किया जाता है। सारी वेन्स जो है वो हर ऑर्गन के पास अपनी अपनी ब्लड जो है वो वैन मौजूद है जिससे ब्लड जो है वो इकट्ठा किया जाता है, फिर वो हार्ट को देते हैं। देन इसके अपर जो पोर्शन है आर्टरिया, उसमें ही ब्लड आता है, उसके बाद जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और ऑक्सीजन इस ब्लड में शामिल होती है। फिर ये ऑक्सीजन ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है और लोअर पोर्शन में जाता है वेंट्रिकल में, वहाँ से ये पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी को, और यहाँ से जो है वो पूरे बॉडी में जो है ब्लड पहुँचाती हैं, आर्टरीज पहुँचाती हैं, यानी कि पूरी बॉडी के ऑर्गन से कलेक्ट करने का काम किसका है, वेन्स का। वेन से ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है जिसमें ऐसा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन वो हार्ट के पास आता है और हार्ट उसको जो है लंग्स को देता है, लंग्स वहाँ से उसको में ऑक्सीजन शामिल करता है। देन दोबारा से वो हार्ट के पास आता है और फिर उसको जो है पंप कर दिया जाता है आर्टरीज के जरिए और पूरे बॉडी में जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से पूरे उसमें तकरीबन जो एक अंदाज़ा है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की हुई है, तकरीबन 6 to 7 लीटर तकरीबन जो ब्लड रेगुलरली जो है वो इस तरह से जो है वो आपको जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो हो रहा होता है। एक ही अंदाज़ा है, एक्यूरेट नहीं है ये। अब मैं यहाँ से जो है आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जो मैंने अभी आपको पूरा पैराग्राफ समझाया है कि ताकि इसके पार्ट्स आपको डायग्राम देखने से भी अंदाज़ हो जाएगा। ये डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है, यहाँ मैं आपको यहाँ से भी समझा रही हूँ कि हार्ट की डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम डायग्राम से देखते हैं, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। आपका जो हार्ट है ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल से बना हुआ है और कार्डियक मसल्स होते हैं उनसे जो है ये पूरा हार्ट जो है आपका बना हुआ होता है। मस्कुलर है इसलिए ऐसे पंपिंग इजीली जो है कर रहा होता है। ये जो लोअर चैम्बर हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल्स और ये अपर 2 चैम्बर्स कहलाते हैं आर्टरिया, ठीक है। ये वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है और इस तरह ये आपकी जो है वो आर्टरीज हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एरोटा है जो पूरे बॉडी को जो है जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पूरा जो है ब्लड बॉडी को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा, अब इस तरीके से ये देखिए, इसमें जो है सारा ब्लड आता है पूरे बॉडी से, वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से जो है वो आर्टरी के पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है और लंग्स से जो है दोबारा से जो है वो वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए आर्टरिया में आएगा, फिर वेंट्रिकल से एरोटा के जरिए पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो है आपकी नज़र आ रही होंगी ब्लू और रेड कलर की, ये कोरोनरी वेसल्स कहलाती हैं। ये वो वेसल्स हैं, ये वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड फ्रार्म करती हैं, क्योंकि हार्ट भी एक मसल्स है, जिस तरह से तमाम मसल्स होते हैं बॉडी के, इसको भी जो है वो ब्लड चाहिए होता है। अगर इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये वही डेड हो जाएगा। तो ये वो वेसल्स हैं जो हार्ट को जो है वो ब्लड फ्रार्म जो है वो करती हैं। अब मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से फंक्शन समझाती हूँ, वो आपको बिल्कुल और क्लियर समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम से जो मैं अभी आपको बता रही हूँ और क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए, इसे बहुत क्लियरली जो है वो हार्ट को जो है वो सेक्शन दिया गया है इसका। ये देखिए, ये लोअर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल दिखाया गया है, इसमें आर्टरिया है, इसको आर्ट्रियम भी कहा जाता है, राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्टरिया जिसे आर्ट्रियम भी कहते हैं। बिल्कुल उसे देखेंगे पूरा जो पल्मोनरी वेन ये है, देखें एरोटा जिससे पूरी बॉडी में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, पूरा इसमें आपको डायरेक्शन ब्लड भी देखें, पूरी बॉडी से जो है ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट के आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल हो जाता है तो ये वॉल है यहाँ पर, ये बंद हो जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो है वो लंग्स के पास जाता है साफ होने के लिए। यानी कि इस वाले जो है पार्ट में राइट में डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड कहलाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद होती है। अभी ऑक्सीजनेशन के लिए जो है लंग्स के पास जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जब लंग्स में आता है, लंग्स में वहाँ पर जो है वो पूरा
जो है एल्वलाई में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो उसमें शामिल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से एक्सपेल कर जाती है, और फिर जो है वो आपकी पल्मोनरी वेन्स के इनके ज़रिए ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद जो है वो एरोटा को, ये देखिए एरो से शो किया जा रहा है, एरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तब देखिएगा ये पूरा आपका सर्कुलर सिस्टम इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, कि जो ब्लूज आपको दिख रही होंगी वैन है, देन दरमियान में जो है चेस्ट के इधर ये हार्ट है, और जो रेड है वो आर्टरीज आपको जो है वो जो डीपली जो होती है वो असल में आर्टरी होती है, जो अपर आपको नजर आ रही होती है वो क्या है वैन। अभी मैंने आपको जो पूरा बताया था फंक्शन कि वैन का काम क्या होता है, पूरे अब देखिए पूरे बॉडी में जो ये फैला हुआ है नेटवर्क वैन का भी और आर्टरीज का भी। अब वैन क्या करती है, तमाम ऑर्गन से जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करती हैं और हार्ट के पास लाती हैं। अच्छा, अब जब हार्ट जो है उसको जो लंग्स के पास भेजता है, फिर इसमें जो है ऑक्सीजन शामिल होती है और फिर दोबारा से हार्ट के पास आता है, तो ये आर्टरीज है तो पूरी जो है वो लेकर जाती हैं, यानी हार्ट इसको पंप करता है ब्लड को, और देने का काम किसका है, आर्टरीज का। और फिर इन दोनों का आर्टरी और वैन को जो मिलाती है वो कैपिलरीज कहलाती है, जो बहुत थिन होती हैं, वो कनेक्ट करती हैं और पूरे जो इसमें पूरी बॉडी में आपका इसका जो है नेटवर्क फैला हुआ होता है। अच्छा, क्लास 6 अभी मैंने सर्कुलर सिस्टम आपको डायग्राम से समझाया है। अब मैं यहाँ आपको जो है बुक से रीड आउट करें, पेज नंबर 13 पर जो है ये है, सेकेंड हेडिंग है इसकी आर्टरी। एन आर्टरी इज अ ब्लड वेसल विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू एन ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल द रीनल आर्टरीज टेक ब्लड टू द किडनीज। यानी कि पूरा जो है जो ब्लड आपका जो है वो ऑक्सीजन, हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है, पंप करता है, तो हर ऑर्गन के पास उसकी आर्टरी मौजूद होती है, तो उस तक जो है वो ब्लड पहुंचाने का काम करती है। सेकेंड हेडिंग है वैन। अ वैन इज अ ब्लड वेसल दैट टेक ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टू द हार्ट। यानी कि वैन का काम क्या है कि ब्लड को कलेक्ट करना और हार्ट तक पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल द रीनल वैन ब्रिंग्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड। मैंने आपको पहले बताया डीऑक्सीडेटेड ब्लड कौन सा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी कि हार्ट के पास जो है वो लेके जाती है। लास्ट हेडिंग है सर्कुलर सिस्टम की कैपिलरी। अ कैपिलरी इज अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल विच फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वैन इन एन ऑर्गन। यानी कि ऑर्गन में जो है वो वैन और आर्टरी के दरमियान जो है कनेक्शन बनाती है, और आर्टरी और वैन से थोड़ी थिन होती हैं और दोनों को आपस में जो है वो कनेक्ट करती हैं। अब यहाँ आपके दोनों सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 हमने कंप्लीट किया है, और इसी पेज की मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ। अब हाईलाइट कर लीजिएगा इसका, पेज नंबर 12 ओपन करें। पेज नंबर 12 पे सेकेंड पैराग्राफ है इसकी जो है वो, इट इज़ composed of nose, windpipe और trachea, bronchi, bronchioles and air sacs और alveoli। ये हाईलाइट कीजिए। पेज नंबर 13 पर सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वैन। फिर आर्टरी की फर्स्ट लाइन हाईलाइट कीजिएगा। एन आर्टरी इज अ ब्लड वेसल which takes blood away from the heart to an organ। वैन की फर्स्ट लाइन हाईलाइट कीजिएगा। A vein is a blood vessel that takes blood from an organ to the heart।